लगभग 13.8 अरब साल पहले एक पल आया जब कुछ भी नहीं था, न समय, न जगह, न रोशनी, और अचानक एक विस्फोट हुआ। पल की पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये सब तो आप पहले से जानते हो, लेकिन एटम बाद में आए। सबसे पहले पैदा हुए एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, और एक ऐसा फील्ड जो बाद में पूरे यूनिवर्स की किस्मत बदलने लगा, हिग्स फील्ड। अगर हिग्स फील्ड ना होता तो शायद ना आप होते, ना मैं होता, ना ये ब्रह्मांड होता। ये फील्ड हर पार्टिकल के अंदर कोई पावर नहीं डालता, ये बस एक चीज़ तय करता है किस पार्टिकल को मास मिलेगा और कौन मासलेस रहेगा। फिर असली दिमाग उड़ाने वाला सवाल उठता है, अगर सभी पार्टिकल्स पैदा होने के बाद मासलेस थे तो सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, राइट? बट जब तक हिग्स फील्ड ने काम नहीं किया, पूरी क्रिएशन लाइट स्पीड की तरह दौड़ रही थी। लेकिन फिर ये ट्विस्ट आता है, फोटोन को मास क्यों नहीं मिला? अगर सबको मास मिला तो फोटोन ने हिग्स फील्ड को छुआ ही क्यों नहीं? और इससे एक खतरनाक सवाल बनता है, अगर एक दिन फोटोन को मास मिल जाए तो क्या लाइट की स्पीड कम हो जाएगी? क्या हमारा यूनिवर्स ऐसा ही दिखेगा? क्या गैलेक्सीज वैसी ही चलेंगी या फिर फिजिक्स ही कोलैप्स हो जाएगी? यहाँ पर खेल में आता है एक और कॉन्सेप्ट, लाइट और फोटोन में रिलेशन क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फोटोन कैसे कैरी करता है। आज की इस वीडियो में हम जीरो से लेकर एडवांस तक, बिग बैंग से लेकर फोटोन तक, मासलेस से लेकर मासिव यूनिवर्स तक, हर कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। एक सिंपल सवाल से शुरुआत होगी, फिर हर जवाब एक नए गहरे सवाल का दरवाज़ा खोलेगा, और इस वीडियो के आखिर तक आपके पास ब्रह्मांड को समझने की एक नई नज़र होगी। जैसे कि हम कहते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। रेडी? तो चलो यूनिवर्स की सबसे बड़ी कहानी को शुरू कर। बिग बैंग के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं था, ना टाइम, ना स्पेस, ना मैटर, बस एक अनंत ऊर्जा का विस्फोट जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब सब कुछ सिर्फ एनर्जी था तो फिर मास आया कहाँ से? क्यों फोटोन बिना मास के उड़ता है और इलेक्ट्रॉन भारी हो जाता है? बिग बैंग के पहले कोई एटम, फोटोन, इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ प्योर एनर्जी और क्वांटम फील्ड्स फैले हुए थे। आइंस्टाइन का फॉर्मूला याद है? E=mc², यानी कि एनर्जी मास में बदल सकती है। लेकिन शुरुआत में टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि एनर्जी मैटर बनने की कोशिश करे भी तो वो वापस एनर्जी बन जाती थी। यूनिवर्स थी सिर्फ ग्लोइंग सूप ऑफ एनर्जी। फिर एक छोटा सा पल आया जब 10⁻⁻36 सेकंड बाद यूनिवर्स ने एक्सपेंशन शुरू किया। इस एरा को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इसी टाइम कुछ जादू ही हुआ, एक फील्ड ने पूरे स्पेस को भर दिया जिसका नाम था हिग्स फील्ड। अब इमेजिन करो, पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है एक कॉस्मिक सिरप से। पार्टिकल्स इस सिरप में तैर रहे हैं। जो पार्टिकल्स इस सिरप से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं वो धीरे हो जाते हैं और उन्हें मास मिल जाता है, और जो इंटरेक्ट नहीं करते वो फ्रीली उड़ते हैं, मासलेस रहते हैं। यानी मास कोई चीज़ नहीं बल्कि इंटरेक्शन की इंटेंसिटी है इस विजिबल फील्ड से। इस फील्ड हमारे आसपास हर जगह अभी भी, हाँ तुम्हारे अंदर भी, तुम, मैं, सब उसी से बने। और जब साइंटिस्ट ने 2012 में सन के लार्ज हार्डन कोलाइडर में प्रोटॉन कोलाइड कराए तो उन्होंने उसी फील्ड का पार्टिकल देखा, हिग्स बोसोन। वो था प्रूफ। यानी कि इन शॉर्ट, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद कुछ टाइम बाद यूनिवर्स में एक इनविजिबल फील्ड फैल गई जिसे हम हिग्स फील्ड कहते हैं। और हिग्स फील्ड की वजह से जो पार्टिकल्स उसमें से इंटरेक्ट हुए उसे मास मिल गया, और मास मिलने की वजह से उनकी जो स्पीड थी वो लाइट ऑफ स्पीड ना होकर नॉर्मल स्पीड हो गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हिग्स फील्ड हर जगह है तो फोटोन को मास क्यों नहीं मिला? क्योंकि फोटोन है स्पेशल। फोटोन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसकी फील्ड ऐसे कंबाइन हुई कि वो हिग्स फील्ड को इग्नोर कर देती है। मतलब फोटोन हिग्स फील्ड से कपल ही नहीं करता, वो बिना रुकावट के स्पेस टाइम में ग्लाइड करता है, बिल्कुल जैसे हवा में से गुजरती रोशनी। इसलिए फोटोन मासलेस है, और इसी वजह से लाइट की स्पीड कभी कम नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर फोटोन को मास मिल जाता तो लाइट स्लो हो जाती, इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म हो जाती, केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं होती, यानी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। अब पिक्चर पूरी बनती है जब हिग्स फील्ड ने W+, W- और G0 बोसोन को मास दिया तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अस्तित्व में आई। जब इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स को मास मिला तो उन्होंने एटम्स बनाना शुरू किया। 10⁻⁻6 सेकंड बाद क्वार्क्स कंबाइन हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने। कुछ मिनटों बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने, और 3.8 लाख साल बाद एटम्स बने। लाइट पहली बार यूनिवर्स में फैली, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो अब जरा सोचो, हम सब एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज सिर्फ हिग्स फील्ड के कारण एग्जिस्ट करते हैं। अगर हिग्स फील्ड एक सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो पूरा यूनिवर्स लाइट बनकर गायब हो जाएगा।
मास कोई चीज़ नहीं, मास सिर्फ एनर्जी का रुकना है। एनर्जी जब हिग्स फील्ड में फंस जाती है तो वो पार्टिकल्स बन जाती है और यही पार्टिकल रियलिटी बनाती है। तो शायद गॉड पार्टिकल कहना गलत नहीं था, क्योंकि इसी ने मैटर, टाइम, ग्रेविटी सबको अर्थ दिया। अब जरा सोचो, अगर फोटोन हिग्स फील्ड को इग्नोर कर सकता है तो क्या हमारे पूरे ब्रह्मांड में और भी ऐसी रियलिटीज़ होंगी जहाँ लॉज अलग हो, जहाँ लाइट को मास हो या टाइम बिल्कुल फ्रीज हो चुका हो? साइंस के हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा है और शायद यही सवाल हमें ह्यूमन बनाता है। यही थी कहानी बिग बैंग से गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसोन की। अगर आपको ऐसे माइंड ब्लोइंग साइंस कॉन्सेप्ट समझने हैं तो सब्सक्राइब करो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव चैनल को, क्योंकि अगली बार हम एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे।